जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आज़ाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक और ऐसा षड्यंत्र, ऐसी सरकार की चालाकी आपको पता चलने वाली है जो रची गई है अग्निपथ योजना के पीछे। किस तरह से अग्निपथ योजना के बहाने हमारी युवाओं, हमारे देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने जा रही है सरकार। आइए इस वीडियो को देखते जाइए और समझते जाइए। इन्फॉर्मेशन अगर आपको ऐसी लगे कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, तो जिन जिन को नहीं पता उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। एविडेंस के साथ बात करेंगे। आपकी स्क्रीन के सामने अग्निवीर या अग्निपथ योजना के तहत एक रिक्वायरमेंट रैली नोटिफिकेशन आया है, जो रैली होनी है जिसके तहत अग्निवीर की भर्ती की जाएगी, उसका ये नोटिफिकेशन है। इसको आप गूगल पर बड़ी आसानी से डाल करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब लेकिन मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी डिटेल दी हैं, आप चाहें तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ज़रा थोड़ी सी नीचे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस नोटिफिकेशन को पूरा ढंग से पढ़ेंगे ही नहीं, इसीलिए इनके जाल में फंस सकते हैं। इसीलिए वो जो एक मेन पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है हमारे युवाओं के लिए, वो ज़रा मैं दिखा रहा हूँ महाराज। देखिए, ये आपको 38 नंबर पर ज़रा देखिए क्या है। टीकाकरण सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि जितने भी कैंडिडेट इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे, वो लोग नहीं जो सेलेक्ट होंगे, वो लोग भी जो सिर्फ अगर रैली में पार्टिसिपेट भी करेंगे, उन लोगों के पास पूरा टीकाकरण का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी उन्होंने सभी डोजेस लगवा ली हो, तभी वो ले सकते हैं भाग इस रैली में। अब एक तो इनकी बात हो गई। अब इससे पहले कि मैं कुछ इसके बारे में आगे कहूँ, आपको जरा ये सुप्रीम कोर्ट का 2 मई का जजमेंट भी याद दिला देता हूँ। ये आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगा, जिनके पास नहीं है सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश, जिसमें क्या कहा है वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो निर्णय है, जजमेंट है, ये अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आरोग्यजगत.com, जैसे ये आप इंटरनेट पर आरोग्यजगत.com/SC 2022 ये जब डालेंगे तो आप पढ़ भी सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर नीलेश ओझा जी ने, बाकी के और बहुत सारे वकीलों ने भी पूरी तरह से इसको बताया था। तो इसका अर्थ ये था, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी किसी को भी टीकाकरण के लिए पहली बात तो फोर्स नहीं कर सकती। दूसरा, जिसने टीका नहीं लिया उसके साथ भेदभाव भी नहीं कर सकती, किसी सेवा से रोक नहीं सकती, किसी भी हालत में आप अनिवार्य नहीं कर सकते टीका के लिए। अब चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि देश में सर्वोपरि न्यायपालिका है, तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है तो आखिरकार इस नोटिफिकेशन में ये जो पॉइंट दिया है, ये लीगल है या इलीगल है, पहला सवाल तो यहाँ पर ये बनता है। क्योंकि ये पूरी तरह से इनडायरेक्टली, या यूँ कह सकते हैं पूरी तरह से डायरेक्टली, चूँकि रिटर्न में दिया है, तो डायरेक्टली ये लोग ये कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट देना होगा आपको टीका का जब रैली होगी, और रैली में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जितने भी युवा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने किसी कारणवश टीका नहीं लिया है लेकिन उनको चूंकि सरकारी नौकरी चाहिए, अग्निवीर में भर्ती होना है, देश की सेवा करनी है उन्हें, तो मजबूरी में उनको टीका लेना पड़ सकता है, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो क्या ये इस तरह से युवाओं को मजबूर करना, क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? क्या ये एक अपराध की श्रेणी में नहीं आ जाता? इसके ऊपर बहुत सारे क्रांतिकारी आवाज़ भी उठा रहे हैं, और ये आवाज़ उठानी भी चाहिए, क्योंकि जो युवा इस जाल में फंसने वाले हैं उनको इसके बारे में पता तक भी नहीं है। अगर कुछ जो अवेकन पीपल हैं, जो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में बहुत टाइम से अध्ययन कर रहे हैं, अगर उनकी मानी जाए, बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, तो वो तो ये कहते हैं कि ये अग्निपथ योजना लाई ही इसीलिए गई है ताकि हमारे देश के युवाओं को, जिन्होंने अभी तक बहुत बड़ी संख्या में टीका नहीं लिया है, उनको किसी बहाने टीका दिया जाए, और टीका दे करके वो हमारी बॉडी में अच्छा बुरा कैसा है वो सब आप परिणाम देख चुके हैं। काफ़ी सारे परिणाम ऑलरेडी आ चुके हैं, सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में
जो जवान भर्ती होंगे उनको तो खैर टीका दे करके ये मजबूर कर ही रहे हैं। जो लोग केवल इस भर्ती के नाम पर रैली में भी पहुंचेंगे, और आपको पता है रैली में कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो वहाँ पर इतने सारे लोगों को टीका के सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको टीका लगवाना भी होगा। तो ऐसे में ये पूरी तरह से बड़ा साफ स्पष्ट हो रहा है कि फोर्स करना चाह रहे हैं अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को टीका लेने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इस तरह की योजनाएं लाई ही इसीलिए गए हैं ताकि टीकाकरण जो अभी तक कुछ लोगों का नहीं हुआ है, या जो खासकर हमारी युवाओं का नहीं हुआ है, उनका वो करा सकें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा। हालांकि जो एविडेंस था वो मैंने साफ साफ जाहिर कर दी है। इसमें जो सच्चाई का दावा या कोई ओपिनियन में कोई फैक्ट, इसकी कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बुद्धि लगाइए और इसको ज़रा अध्ययन कीजिए कि आखिरकार ये जो अग्निपथ योजना के तहत ये जो वाला ऑप्शन दिया है, ये कितना हानिकारक हो सकता है हमारे युवाओं के लिए, या फिर कितना लाभदायक। तो चलिए, और भी जानकारी के लिए अवेकन भारत को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर छुपी हुई खबर या हर छुपा हुआ षड्यंत्र सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।